हेलो, नमस्ते। दिस इज योर रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने शलभासन को कैसे किया जाता है, शलभासन कौन नहीं कर सकता, इस आसन में कैसे आपने प्रवेश करना है, आसन करने के बाद या फिर पहले कौन कौन सी सावधानियां आपने रखनी है, ये सारी बात मैंने आपसे शेयर की थी। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि लगातार शलभासन के अभ्यास से हमें फायदे क्या मिलते हैं। आसनों के फायदे तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन आपने नियमित रूप से करना है। लगातार 2-3 महीने तक शलभासन के अभ्यास से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 2-3 महीने अभ्यास करना है, अभ्यास को लगातार करना है, निरंतर अभ्यास करना है। जैसे खुराक हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, वैसे ही योग अभ्यास हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें जीना है, लेकिन स्वस्थ जीना है, आराम से जीना है। ऐसा नहीं कि आप बीमार हो, एक कोने में पड़े हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा आपने नहीं सोचना है। नियमित रूप से योग अभ्यास करो, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और हमेशा आप जवान रहोगे। तो चलिए अब हम फायदे की ओर बढ़ते हैं। शलभासन का पहला फायदा ये है कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में लचीलेपन को बढ़ावा देता है। मतलब कि दिन भर हम ढेर सारा काम करते हैं, कभी यहाँ जाना होता है, कभी वहाँ जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, या फिर घर के कामों में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो लचीला होना तो बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी हम हमारे काम में ध्यान दे पाएंगे। दिन भर एक्टिव रहने के लिए आपका शरीर का लचीला होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आसन आपके शरीर में एक ऊर्जा भरता है, यानी कि आप अपने दिन भर के जो भी कामकाज है उससे आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो नियमित रूप से अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आप फिट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। शलभासन का दूसरा फायदा ये है कि आपके शरीर को मजबूत करता है। मजबूत शरीर किसे नहीं चाहिए। हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मेरा शरीर जो है वो मजबूत हो, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, मेरा शरीर जो है वो कभी थके ना। हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने सपनों के पीछे इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। काम काज में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, काम कर भी रहा हूँ, लेकिन काम जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लाइफ में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप पर आपने फोकस शुरू कर देना है। खुद को पहचानिए। वो आप कैसे पहचानोगे? योग से। नियमित रूप से आप आसन का अभ्यास करोगे, आसन का अभ्यास करने के बाद आप प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हो। नियमित रूप से करना है ताकि आपका शरीर जो है वो मजबूत हो जाए, आपका माइंड जो है वो भी स्थिर हो जाए, आपके माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने कार्य को कर रहे हो, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा अपने शरीर को मजबूत रखिए और अपने माइंड को शांत रखिए। इसलिए आपने इस आसन का अभ्यास भी नियमित रूप से करना है ताकि आपको हमेशा लाइफ में सक्सेस मिल पाए। शलभासन का तीसरा फायदा ये है कि आपके मसल्स को टोन करता है। अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके मसल्स जो है वो टोन हो जाएंगे। आप अपने अपर बॉडी के मसल्स को टोन करना चाहते हैं तो नियमित रूप से आप शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप जिम वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर इस आसन का अभ्यास किया जाए तो आपको फायदे बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। शलभासन का चौथा फायदा ये है कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। आजकल पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हम झेल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि हमें अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा, हमारा पेट जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि हम खाना ही ना खाएं, या फिर कहीं बाहर गए हो तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जो भी लोग मेरे सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी मुझसे पहला सवाल तो यही कर रहे हैं कि क्या हमारा पेट ठीक होगा, मतलब कि हमारा वजन कम होगा। हमारा पेट जो है वो ठीक नहीं रहता है, कब्ज बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी रहती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एसिड बन रहा है शरीर में, ऐसी खट्टी डकारें आ रही है कि मतलब खाना बाहर निकल रहा है, ऐसा भी हमें लग रहा है। तो अगर आप ये सारी परेशानियों से बीमार हो, परेशानियों से ग्रस्त हो, तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से करना है, सुबह सुबह करें तो बहुत फायदा मिलता है, शाम को भी आप कर सकते हो, लेकिन सुबह के फायदे हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो पेट संबंधी कोई भी बीमारी है आपको, तो यह आसन आपको करना ही चाहिए। शलभासन का 5वां फायदा ये है कि आपके वजन को कम करता है। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं अपने वजन को लेकर, और खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हैं। पुरुषों में भी वजन बढ़ने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं ये जरूर सोचते हैं कि काश मेरा वजन जो है वो कम हो जाए, काश मैं थोड़ा और फिट दिख सकूं। हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज, योग अभ्यास ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक हमें करना पड़ेगा। तो जैसे आप भोजन हर रोज ले रहे हैं, वैसे ही आपने योग अभ्यास हर रोज करना है, ताकि आपका शरीर जो है वो अच्छे से फिट रहे और बॉडी आपका शेप में आ जाए। तो नियमित रूप से अगर आप शलभासन का अभ्यास कर रहे हो, तो आपका वजन जो है वो नियंत्रण में आ जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो ये आसन आपके शरीर को शेप में लाता है और आपके बढ़ते वजन को कम भी करता है। साथ में आपने बाकी सारे योग अभ्यास भी करने होंगे। शलभासन का छठा फायदा ये है कि आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी एकाग्रता बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, अब आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो, यानी कि काम तो आपको करना है लेकिन आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका मन उस काम में नहीं है, तो फिर काम अच्छे से होगा ही नहीं। अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आपको ऐसा भी लगे कि काम नहीं हुआ है, काम मुझसे हो नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एकाग्रता जो है वो नहीं है, काम में आपकी बिल्कुल एकाग्रता नहीं है, इस वजह से आप काम को नहीं कर पा रहे हो। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। उनमें भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए अगर उनको शलभासन करवाया जाए, किसी भी इंसान को शलभासन करवाया जाए, तो उसकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नियमित रूप से अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हो, तो आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अपना काम जो है, आप अपना कार्य जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। शलभासन का 7वां फायदा ये है कि आपकी साइटिका जो परेशानी है, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग आजकल परेशान हैं, उन्हें साइटिका का दर्द बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो अगर उनको शलभासन करवाया जाए तो उनको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। साइटिका में क्या होता है, कमर से लेकर पूरा एक पैर आपका बहुत ज्यादा दर्द करता है। ये दर्द यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है। तो नियमित रूप से अगर आप शलभासन का अभ्यास कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपको फायदे मिलने वाले हैं। आप एडवांस पोज मत कीजिएगा, नॉर्मल पोज कीजिए। एक पैर को ऊपर उठाएं, फिर नीचे, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएं, फिर उसको नीचे लेकर आए। नियमित रूप से अपनी सांसों पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आपकी जो ये बीमारी है साइटिका की, वो ठीक हो सकती है। तो नियमित रूप से आपने शलभासन का अभ्यास करना है ताकि आपको आराम मिल सके। शलभासन का 8वां फायदा ये है कि आपको कमर दर्द में बहुत ज्यादा आराम देता है। बहुत सारी महिलाएं जो है वो कमर दर्द से परेशान है। हाय मेरी कमर, आपने ये जरूर सुना होगा किसी को बोलते हुए। बहुत सारी महिलाएं कमर दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे आसपास भी या फिर आपके आसपास भी ऐसी कई महिलाएं होंगी जिनको कमर दर्द बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होगा। तो उनको अगर नियमित रूप से शलभासन करवाया जाए तो बहुत सारे फायदे उनको मिल सकते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास शुरू कर दो
तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव महसूस करोगे। तो नियमित रूप से शलभासन के अभ्यास से आपको इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है। शलभासन का 9वां फायदा ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर देता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। इस पर ही पूरा आधार है, इस पर ही हमारा पूरा जीवन है। तो अगर हमें स्वस्थ दिखना है, अगर हमें जवान दिखना है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसे हमें मजबूत करना होगा। तो नियमित रूप से अगर आप शलभासन का अभ्यास कर रहे हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत होगी और आपको एडवांस आसन करने में भी बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। तो नियमित रूप से इस आसन का आप अभ्यास करें और इसके लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।